नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले इटावा की, जहां बिजली की ट्रांसफार्मर लदे ट्रकों से तेल की चोरी करने वाले एक अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बिजली के ट्रांसफार्मर लदे ट्रकों से तेल की चोरी करने वाले एक अभियुक्त को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की गई 650 लीटर ट्रांसफार्मर तेल की 2 पाइप बरामद किए गए। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर और पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर इटावा के नेतृत्व में थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जनपद में अपराध और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत डुडहा तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि कृष्णा ढाबा का मालिक सर्वेश यादव जिन ट्रकों में ट्रांसफार्मर लोड होते हैं, उन ट्रक ड्राइवरों से तेल को सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों में बेचकर लाभ कमाता है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सर्वेश कुमार को कृष्णा ढाबा से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरा ढाबा कम चलता है और लोगों का कम आना जाना है, केवल ट्रक ड्राइवर चाय पीने आते हैं। इसी कारण अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर सस्ते दामों में तेल लेकर किसानों को महंगे दामों में बेचकर लाभ कमाया गया। साथ ही बताया कि पूर्व में भी यहां से ट्रकों से तेल चोरी किया गया था, जिसके संबंध में थाना जसवंत नगर पर अभियोग भी पंजीकृत है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवेंद्र सिंह गौर की रिपोर्ट। बात होगी फतेहपुर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया कि हर तहसील में हर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में जनता दरबार लगाकर हर व्यक्ति की समस्याओं को देखें और उसे तुरंत निस्तारण भी करें। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया है कि हर तहसील में हर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में जनता दरबार लगेगा। उन हर व्यक्ति की समस्याओं को देखा जाएगा और तुरंत निस्तारण किया जाएगा। जो विवादित हो उन्हें मौके पर जाकर निरीक्षण कर दोनों पक्षों के बीच में हो रही समस्या को दूर कर शासन को रिपोर्ट भेजें। इसी क्रम में फतेहपुर जनपद के खागा तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और 104 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 5 आवेदन पत्रों को मौके पर निस्तारण किया गया और 99 प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है और जिन्हें 1 हफ्ते में निस्तारण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि खागा कोतवाली क्षेत्र का मामला सामने आया है, जो 28 दिसंबर से लगातार अधिकारियों की चौखट जाकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाती रही और अंजलि नाम की महिला की बैनामे की जमीन पर कब्जा होता रहा। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी खागा कोतवाली के खूब चक्कर लगाया और उधर उमरा भोगलपुर निवासी जो अपने आप को प्रधान बताते हैं, उन्होंने अपने मकान का निर्माण कराया और रातों दिन काम चला और सटर सज्जा अंजलि देवी की जमीन पर कब्जा के तौर पर लगा दिया, जिसमें 2 दर्जन महिलाएं और पुरुष को लेकर दबंगई से कब्जा किया गया और यहां तक कि पीडब्ल्यूडी के हरे नीम का पेड़ भी 19 जनवरी को काट कर गिरा दिया। मौके पर वन दरोगा गए और घूमकर वापस चले आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंजलि उसे दबंग यादव से जमीन वापस दिलाने में मदद करेंगे या फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहानी सच में रहेगी। इस पर उच्च अधिकारियों को गंभीरता से विचार कर बेशकीमती 6 फुट जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद करें और एक मामला भोगलपुर कंपोजिट विद्यालय के रास्ते की जमीन में जबरन कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं कि पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है। जी, क्या मामला है? हमारे ज़मीन में जबरन कब्जा किया जा रहा है और सब जगह जाके एप्लीकेशन भी दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और नेपाल राज्य टीम गई वहाँ मौके पर, कह रहे हैं काम बंद पड़ा या वहाँ सब कुछ हो रहा है। जी, अभी आप एडीएम साहब से बात कर रहे थे, तो क्या कहा एडीएम साहब ने? एप्लीकेशन दिया तो एडीएम साहब ने बोले कि आपका काम हो जाएगा। पिछली बार
बार भी तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिए थे, फिर भी यही कहा गया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम ही नहीं हुआ। नेपाल जब गए थे नाप करने, नाप किए, जमीन पे रोक लगवाने के लिए बोले, लेकिन उनका काम रुक ही नहीं रहा। पूरी जमीन पे कब्जा कर लिए। पहले शटर नहीं लगी थी, शटर भी लग गई मना करने के बाद। उसके बाद माटी डलवा के ये पुताई भी करवा आप कब लिए। से एप्लीकेशन दे रहे हैं? 28 तारीख से 28 दे रहे हैं। तारीख से। जी नहीं, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन काम कब से शुरू है वहाँ? काम वहाँ 26 तारीख से चल रहा है। अभी तक हमने एप्लीकेशन बहुत जगह थाना दिवस में दिए, तहसील दिवस में दिए, एसडीएम साहब को दिए, डीएम साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, तब भी यहाँ पर कोई सुनवाई हम। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। ले चलेंगे हापुड़, जहां थाना देहात क्षेत्र के श्यामपुर गांव में फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना देहात क्षेत्र के गांव श्यामपुर में 11 अक्टूबर को रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार 2 बदमाशों ने गांव श्यामपुर निवासी अतुल पर फायरिंग कर दी थी। इससे पहले 24 जुलाई को पिता सेंसरपाल पर फायरिंग का मामला सामने आया था। दोनों मामलों में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 आरोपियों को देहात थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम 24 वर्षीय गुल्लू और 23 वर्षीय सुशांत हैं। गिरफ्तार किए गए गुल्लू के कब्जे से पुलिस ने 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और सुशांत से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 ब्रेजा गाड़ी को बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने गोल चक्कर से करीब 50 मीटर पहले बाबूगढ़ की ओर चौकी क्षेत्र ततारपुर से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। इस प्रकरण में पुलिस मुख्य आरोपी फौजी अभिषेक को 11 दिसंबर और आरोपी के 3 साथी पिंकू शर्मा, मनीष और देवेंद्र को 15 नवंबर को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले ये 2 मामले की जानकारी के अनुसार देहात थाने में 24 जुलाई को एक मुकदमा सेंसरपाल ने दर्ज कराया था, जिसने बताया था कि रात 12 बजे वो अपने घर में सोया हुआ था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार अभिषेक और रविंद्र ने पिस्तौल और तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो बाल बच गया। इतने में पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। वहीं 11 अक्टूबर को सेंसरपाल ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके घर पर दुर्गा पूजन चल रहा था। उसका बेटा अतुल घर में बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने मलकपुर जाने का रास्ता पूछा। अतुल कुछ समझ पाता तभी बाइक सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी थी। मामले में आरोपियों के तार इन प्रकरणों से जुड़े, जिसके बाद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम 30 दिसंबर को घोषित किया गया, जिन्हें पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये हापुड़ पुलिस ने क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रदर्शन करते हुए, जो हमारी नीति है, उसके क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी अभियुक्त हैं। इन दोनों के द्वारा फायरिंग की 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस घटना का मास्टरमाइंड फौज में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति, जो कि वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उसके द्वारा ये घटनाएं कारित कराई गई थी। ये 2 घटनाएं थी, सनसनीखेज थी, दोनों में फायरिंग हुई थी। ये अभियुक्त, एक का नाम गुल्लू उर्फ शिवांश है, ये थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में नवदुर्गा कॉलोनी का रहने वाला है, और दूसरा सुशांत उर्फ विक्की उर्फ कबूतर, जो कि अनुज विहार हापुड़ देहात का रहने वाला है। ये दोनों 25-25 के इनामी है, 25-25 हजार रुपये के इनामी है। इन दोनों को कल थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, तमंचा, कुछ कारतूस और एक ब्रेजा कार जो है ये बरामद हुई है। हापुड़ पुलिस की ये जो नीति है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की और अपराधियों के दमन की, ये लगातार जारी रहेगी। सर, क्या पता लग पाया 2 बार जैसे गांव में गोलीकांड हुआ, इन दोनों कराए, तो किस बात को लेकर इन 2 बार? देखिए, इसको एक वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं। आपस में 2 अलग अलग गुटों के लोग हैं, जिनमें आपस में तनातनी चलती रहती है। इस बात का फ़ायदा उठाया एक पक्ष ने कि वो फौज में नौकरी करता था, वो बाहर है, उसकी लोकेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों से, अपने संगी साथियों से घटना कारित कराई थी। दोबारा से फिर ये घटना, उसने इसी प्रकार की घटना दोबारा भी कारित कराई। लेकिन इसमें जो है हमारी सर्विलांस टीम ने और हमारी थाना हापुड़ देहात की पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए अपराधियों के दमन के लिए इसमें कार्य किया है। इसमें 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, और इन इनामी अपराधियों को
पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। क्या सर गिरफ्तार रहे हैं आप फौजी, उस पर किस तरह की कार्रवाई या गिरफ्तारी हो पाई है? उन पर भी इन्हीं धाराओं में कार्रवाई हुई है, 120B के तहत कार्रवाई हुई है और वो जेल में निरुद्ध है। सर क्या गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने दोनों घटनाओं में फायरिंग की थी? जी हाँ, अभी तक की जानकारी यही है। तो क्या इनकी भी दुश्मनी थी या इनको ये शूटर हैं? कौन है ये लोग? नहीं, शूटर नहीं है, उनके साथी हैं। ये साथी हैं, जो मास्टरमाइंड व्यक्ति बताया गया उसके साथी हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनका उपयोग करते हुए जो मास्टरमाइंड था शैंकी, उसके द्वारा ये घटना घटित कराई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ले चलेंगे ललितपुर, जहां जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर सहरिया जनजाति के लोगों से किया संवाद। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना बाला बेहट का निरीक्षण भी किया गया। देखिए ये मामला विस्तार से। ललितपुर जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर सहरिया जनजाति के लोगों से किया संवाद। पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना बाला बेहट का निरीक्षण किया गया। बाला बेहट के सहरिया क्वार्टर बस्ती में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने सहरिया बस्ती में निवास कर रहे लोगों से चौपाल के माध्यम से और उनके घर पहुंचकर उनसे वार्तालाप की। सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी। सरकार की योजनाओं का 100% लाभार्थी को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड जैसी और भी योजनाओं का पूर्णतः लाभ मिले। जिलाधिकारी के द्वारा सहरिया आदिवासी लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का हर संभव प्रयास करके जो व्यक्ति योजनाओं से वंचित रह गए हैं उन्हें योजना में शामिल किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पांडे के द्वारा किला सहरिया बस्ती पहुंचकर सहरिया बस्ती का निरीक्षण किया गया। सुमित कटारे सहित ग्रामीण लोगों ने इंटर कॉलेज के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। मंजरा डारा के ग्रामीणों ने पहुंच चुमार के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। इस दौरान मौजूद रहे सीएमओ इम्तियाज, पंचायत राज अधिकारी नवनीत मिश्रा, उप जिलाधिकारी सानिया सैयद, सोनम मिजाज, क्षेत्राधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा, तहसीलदार भानु प्रताप सिंह। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।